नमस्कार, मैं दिलीप राठौड़। आज आप लोगों के सामने पीयूसी सेकेंड ईयर हिंदी कविता हो गई है पीर पर्व से आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕವಿತೆ ಹೋ ಗಯಿ ಹೈ ಪೀರ್ ಪರ್ವಸಿ ಕವಿತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ समरी ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। हो गई है पीर परवसी। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या है बहुत कम समय में इसको पूरा का पूरा आपको समझाने का कोशिश करूंगा। हो गई है पीर परवसी, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, गजल है ये। तो इसको लिखने वाला कौन है? गजलकार है, दुष्यंत कुमार है गजलकार। एक गजल है, इसके अंदर आपको समझना है ये गजल है हो गई है पीर परवसी। इसका अर्थ क्या होता है? हो गई है पीर परवसी, हो गई है पीर। पीर मतलब कि वो पीर नहीं है जो हम जो मत्था टेकने जाते हैं, वो पीर नहीं है। पीर मतलब यहाँ पर दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, आपका समस्या है। हो गई है आपकी समस्या पीर परवसी, आपकी समस्या क्या है? पूरा पहाड़ बन गई है, इतनी बड़ी आपकी समस्या हो गई है। तो हो गई है पीर परवसी, भाई आपकी समस्या तो पूरी पहाड़ जैसी बन गई है, हिमालय जैसी समस्या बन गई है। तो ये समस्या को कम कैसी होगी? वो तो हिमालय जैसी बन गई ना। हिमालय के ऊपर क्या होता है? पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ती है। तो आपकी समस्या क्या इसी बर्फ की तरह ऊपर ऊपर चली गई है। अभी बताओ हो गई है पीर परवसी, तो इसको पीर परवसी समस्या को कम होना या नहीं होना? आप लोगों को समस्या का कम होना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा समस्या को। तो समस्या कैसे कम होती है यहाँ पर दुष्यंत कुमार कवि बताते हैं, हम पढ़ के आपको बताएंगे क्या है करके। ठीक है, मैं कवि के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। दुष्यंत कुमार बहुत बड़े गजलकार के, हिंदी के अंदर बहुत बड़े, इसके बहुत बड़े फेमस है ये गजलकार के, जो कि यहाँ पर जो हो गई पीर परवसी कविता है ये गजल है आपका। हाँ, ये गजलों में एक मनस्थिति है, भारी हुई गजल में है। आपके यहाँ गजल देशवासी को जागरण का संदेश देती है। देशवासी को यहाँ पर क्या जागरण का, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ गजलನ್ನು ಇಲ್ಲಿ बरदिದ್ದಾರೆ। नಮಗೆ जागृत, हम जागना है हम लोगों को, इस गजल से हम लोगों को जागृति मिलेगा। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा हो गई है पीर परवसी। ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ हो गई है ಆಯ್ತು ಪೀರ್ ಪರ್ವಸಿ। ಪೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೀರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೀರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೀರ್ ಇಲ್ಲ। हो गई है पीर ಅಂದ್ರೆ प्रॉब्लम, तकलीफ, पीड़ा, दुख, दर्द। हो गई है पीर परवसी, तकलीफ। पीर क्या हो? परवसी, आपका जो तकलीफ है ना, राही का पहाड़ हो गया। आपकी पर्वत, आपकी दुख तकलीफ है ना, पहाड़ बन गई है तकलीफ, पहाड़ बना लिया आप लोगों ने अपनी तकलीफ। रो रो के दुखी हो करके तकलीफ क्या हो गई? पहाड़ हो चुकी है। अब बताओ उस पहाड़ हो गया है बर्फ जैसा, पूरी हिमालय बन गई है। अभी उस बर्फ को पिघलना है या नहीं पिघलना है? पिघलना का मतलब क्या है? वो पिघलेगी तो आपकी समस्या कम होगी, इस सेंस में इसको अर्थ करेंगे। ठीक है, समझेंगे। हो गई है पीर परवसी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीड़ा, पीर का मतलब आपकी समस्या है, आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए ना, होना चाहिए। क्या हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ था, हम जब ब्रिटिश के गुलाम थे, ये एक राजनीतिक है ये यहाँ पर गजल। हम जब ब्रिटिश के गुलाम थे तब क्या हुआ था हमारा देश के अंदर? हम यही सोचे थे कि ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे तो शायद हम, वहाँ पर वादा किया गया था अगर ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे तो हम सब लोगों को नौकरी देंगे, सबको मकान देंगे, सबके घर के अंदर क्या है खाना पीना पहुँचाएंगे, सबके घर के सामने रोड बनेगा। इस तरीके से वादा किए थे हमारे लोग। जब ब्रिटिश देश छोड़ के चले गए तो न तो नौकरी मिली, न तो मकान मिले, न सही तरीके से सड़कें बनी। तो इस तरीके से क्या है, लोगों की समस्या समाधान नहीं हुई। लोग अगर चाहते थे तो रोड पे, सड़क पे आकर सरकार के खिलाफ क्या है आंदोलन कर सकते थे। लोगों ने आंदोलन नहीं किया तो क्या है अपनी समस्या लेकर वो बैठ गए। वो समस्या धीरे 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 दुख में बदल गई। दुख बढ़ते बढ़ते दुख क्या हो गया? एक पर्वत जैसा बन गया आपका दुख, एक पहाड़ बन गया आपका दुख। तो उस दुख को अगर कम करना पड़ेगा तो आपके अंदर आग जलनी पड़ेगी। अभी देखो बर्फ जैसा बन गया है, बर्फ को पिघलाना पड़ेगा तो बर्फ कैसी पिघलती है? उसके अंदर आग हिट होती से बर्फ पिघलती है। तो आपके अंदर से आग निकलेगी तब वो बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी मतलब क्या है? आपकी समस्या कम होएगी। तो ये है यहाँ पर संदेश देती है हम लोगों को कि हमारे अधिकार, हमारे राइट्स के लिए आपको लेना है, हमारे राइट्स को आप लोगों को लेना, आपके अधिकार है। सरकार को क्वेश्चन करना है, सरकार को प्रश्न करना है। सरकार से किसी से डर के आप घर में बैठे रहोगे तो आपकी समस्या ऐसी पहाड़ जैसी बनेगी। तो हमारी समस्या को पहाड़ जैसे नहीं बढ़ने देना है। तो यहाँ कविता वही है कि आपके अधिकारों के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा आपके राइट्स के लिए। वरना आप घर में बैठे रहोगे तो आपकी क्या है समस्या पहाड़ बन जाएगी। वो इसलिए तो हो गई है पीर परवसी, हो गई है पीर आपकी समस्या, दुख,
पर्वत जैसी हो गई है। कैसे हो गई? आप घर में बैठे रहे, घर में बैठे रहे, बाहर आए ही नहीं है, तब वो पर्वत जैसी होगी। अब पर्वत जैसी हो गई है, पर्वत के ऊपर क्या है? बर्फ, बर्फ से बर्फ बन गई है, पूरी बर्फ जैसी पहाड़ बन गई है। अभी उस बर्फ को, अभी जो बर्फ बन गई है ना, अब उस बर्फ को क्या है, उसमें आग आना चाहिए, उसको हिट होना चाहिए, तब वो बर्फ क्या है? पिघलेगी। तो आपके अंदर भी है ना आग जलनी चाहिए, तब आपकी समस्या का समाधान होगा। आग जलने की मतलब क्या है? आपको किसने परेशान किया है, आपका अधिकार कौन छीन रहा है, उसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी समस्या समाधान होगी। तो इस तरीके से कविता है, मैं पढ़ के बताऊंगा क्या है करके। ये फर्स्ट स्टैंजा देखो, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर परवसी, हो गई है हमारी पीड़ा तकलीफ, कैसी हो गई है? पर्वत जैसी बन चुकी है, पर्वत जैसी बन गई है, बर्फ, बर्फ जैसी बन चुकी है। अभी बताओ, वो बर्फ बन गई है, वो बर्फ पिघलेगी कैसी? बर्फ पिघलेगी, वो बर्फ पिघलेगी। अगर बर्फ पिघलेगी तो, बर्फ पिघलेगी तो उसका पानी आएगा, बर्फ पिघलती तो पानी आता है, पानी आएगा धीरे धीरे हिमालय होते 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 क्या है वो गंगा में जाके चला जाएगा, तो गंगा नदी का पानी हो जाएगा वो। तो हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, आपकी समस्या कम होनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपका जो दुख की जो पहाड़ बन गया ना, ये पहाड़ पिघलना चाहिए, आपके अंदर से गंगा निकलना चाहिए। कहने का मतलब आपकी समस्या समाधान होना चाहिए। बर्फ पड़ गई है, वो पिघलेगी, नीचे से चली जाएगी, आपका समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या है? हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए। आपकी समस्या क्या है? पीर जैसी, पर्वत जैसी बन गई है, वो पिघलनी चाहिए। पिघलेगी मतलब क्या है? समस्या खत्म होनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, समस्या खत्म होगा तो वो पानी, बर्फ क्या है? पानी हो जाएगा, गंगा जैसे गंगा में बह के चला जाएगा, गंगा बन के चला जाएगा वो। आज यहाँ दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शरत थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। आज यहाँ दीवारें, देखो ये क्वेश्चन आपका है ना, 3 मार्क्स के संदर्भ आएंगे, ऐसे ही पूछेंगे वहां पर संदर्भ है। आज यहाँ दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शरत लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? राजनीतिक कविता है। आज यहाँ दीवारें पर्दों की तरह हिलने, दीवार, दीवार है ना, हिल रही है, हिल रही है। कहने का मतलब क्या है? हमारे देश जब आजाद हुआ था, हम सबको क्या बताया गया था? सबको नौकरी देंगे, सबको मकान देंगे, सबको देंगे। सबको मिल गया क्या? नहीं मिला है। लेकिन सबको तो नौकरी नहीं मिली है, लेकिन नौकरी तो मिल रही है ना, गवर्नमेंट तो नौकरियां दे रहे हैं ना, लॉलीपॉप की तरह तो देख रहे हैं हम लोगों को। जहां पर 20,000 टीचर भर्ती करने होते हैं, 300 कर देते हैं, हम लोगों को लॉलीपॉप दे देते हैं, देखो हमने गवर्नमेंट भर्ती कर रहे हैं करके। ऐसे ही कहीं 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 काम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है। तो आज क्या है? आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, दीवार पर्दों की तरह हिल रही है, थोड़ा थोड़ा पर्दों की तरह हिल रही है, मतलब कुछ काम हो रहा है देश के अंदर। किसी को नौकरी दे रहे, छोटी छोटी नौकरी दे रहे, ये दे रहे, पर्दों की तरह हिल रही है दीवारें, पर्दों की तरह हिले, कुछ तो काम हो रहा है। शर्त थी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, पूरी बुनियाद, स्ट्रक्चर हिलना चाहिए। बुनियाद में क्या है? आपको रोटी कपड़ा मकान, आपको क्या है? नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब आपको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य में आपको, स्वास्थ्य देखो, आप स्वास्थ्य देखते हो, स्वास्थ्य में क्या है? एक हॉस्पिटल में इतने पैसे, एक में इतने पैसे। शिक्षा में देखना, एक कॉलेज में इतने फीस, एक कॉलेज में इतने डोनेशन। तो एक इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या था? बुनियाद हिलनी चाहिए थी, बुनियाद, शिक्षा स्वास्थ्य का ढांचा हिलना चाहिए था, लेकिन ढांचा हिला ही नहीं। कहीं कहीं सरकारी स्कूलों में कम फीस में देते हैं, बस इतना ही है, ढांचा नहीं हिला। कहीं प्राइवेट में तो बहुत पैसे है। तो क्या है? आज यहाँ दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद है ना, पूरा फ्री होना चाहिए, सबको मदद मिलनी चाहिए, लेकिन मिली नहीं है, मिली नहीं है। तो आपने क्या किया? आपके शिक्षा का अधिकार सब आपने मांगा सरकार से, आपने भी नहीं मांगा, सरकार दिया नहीं, आपने लिया नहीं, मांगा नहीं। आप क्या हो गया? हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए लाश चलना चाहिए। देखो यहाँ पर लाश कौन है? लाश कौन है? लाश का मतलब क्या है? आपकी जो समस्या, जो आपने ये समस्या को बढ़ाया है, ये समस्या हुई कहां से? इस समस्या कैसी हो गई है? ये समस्या इसलिए हो गई कि सरकार को आपने प्रश्न ही नहीं किया, सरकार से आपने अपने अधिकार नहीं मांगे, सरकार आपको अधिकार नहीं दिए, आप डर के घर में बैठ गए। घर में बैठ गए तो आपकी समस्या, दुख को है ना बर्फ जैसे बना लिया। आप घर में बैठ गए। घर में क्यों बैठ गए भाई? आप जिंदा है या मुर्दा है घर में बैठने के लिए? आप जिंदा तो है ना, घर में बैठ के जिंदा, लेकिन आपने अधिकार नहीं मांगा। आप जिंदा होकर भी आप लाश है, मुर्दे हो। घर में बैठ जाने वाला अपना अधिकार नहीं मांगे तो वह जिंदा होने के बाद क्या है? मुर्दा है वो। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है, अभी क्या कह रहा है? अगर आपके अंदर से गंगा को निकालना है, बर्फ को पिघलाना है, आपकी समस्या को दूर करना है, तो आपको हर सड़क पर आना पड़ेगा,
हर गली में आना पड़ेगा, हर नगर में जाना पड़ेगा, हर गांव में, हर जगह, हर गांव में, हर जगह क्या होना, हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए मतलब क्या है, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार के खिलाफ, आपको जो परेशान कर रहा है उसके खिलाफ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गवर्नमेंट अब पुलिस एक डंडा भी मारती है तो डंडा भी खाना पड़ेगा आपको। आपको हर सड़क पर आना पड़ेगा, हर गली में, आपका हर जगह पर आपको क्या, अपना अपनी मांग मांगते हुए, अपने राइट्स मांगते हुए, हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। लाश मतलब क्या है, आपने समस्या पूरा लेके समस्या बैठ गए हो, आज के डेट में आप ही लाश हो, आप ही जिंदा लाश हो, तो आप क्या, अपने अधिकारों के लिए गली गली में, सड़क पर आना पड़ेगा, अपने अधिकार को मांगना पड़ेगा। तब जाके आपके अंदर से क्या है, गंगा निकलेगी, हिमालय में से गंगा निकलेगी। ठीक है, आपकी समस्या दूर होगी। घर में बैठे रहेंगे, ये भगवान हम क्या सरकार से लड़ेंगे, ये भगवान मुझे जो तकलीफ दे रहा, आप अरे आपको जो तकलीफ दे रहा है उसके खिलाफ तो लड़ो। आप लड़ते नहीं, डरपोक होके घर में बैठ जाते हो, आप जिंदा नहीं हो, फिर आप मुर्दे हो। जिंदा होने के बाद ही आप मुर्दे हो, आप लाश हो। तो इन लाशों को क्या बोल रहा है, अगर आपका समस्या, आपकी पीड़ा को कम करना है तो ये लाश क्या है, हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर शहर हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए। आपको हाथ लहराते हुए हमारी मांगे पूरे करो, हमारा अधिकार दो करके ऐसे घर से बाहर निकलना चाहिए आप लोगों को। तब जाके आपकी समस्या का समाधान होगा। आपकी जो पहाड़, जो बर्फ पड़ रखी है ना, वो समस्या का पीर बन गया है ना, पीर आपका पहाड़, वो कम होगा। अगर घर में ही बैठे रहोगे चूड़ी पहन के, तो फिर ये समस्या पीर क्या, पर्वत जैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। नेक्स्ट, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। भाई मैं कभी कह रहे हैं हंगामा खड़ा मेरा मकसद नहीं है, किसी को भड़काना, ಎಲ್ಲ किसी को प्रोक करना, ನಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಏನಾದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲ। ನಮ್ದು ಏನು ಕೋಶಿಶ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ करेक्ट ಆಗ್ತದೆ ना, करेक्ट ಆಗಲ್ಲ। अब इलेक्शन मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए गवर्नमेंट हमारे पास आती है ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, सब होते हैं क्या, नहीं होते। हम उसको पूछते क्या, हम भी नहीं पूछते हैं, हम भी नहीं पूछते हैं। तो क्या है यहाँ पर, कभी कह रहे हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए भाई, सूरत बदलनी चाहिए। क्या कि आपकी जो सिचुएशन है, हमारी जो आज की जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो वो जो चला रही है, एक अच्छा सा स्टेबल गवर्नमेंट चलाओ, आम नागरिक को अपना राइट्स दो, आम नागरिक के चेहरे पे क्या है, एक मुस्कान दे दो, उनको भी क्या है, खुश कर दो, उनकी समस्या के भी दूर करो। ऐसा मेरा इंटेंशन है। मेरा हंगामा नहीं खड़ा करना मेरा नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि हर आम आदमी के अंदर सूरत बदलनी चाहिए। सूरत मतलब के, ये जो हमारे देश की जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ढांचा बदलना चाहिए, पहले जैसे नहीं चलना चाहिए। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सड़क में, रोड पे आके हाथ लहराते लाश चलनी चाहिए, तब जाके ये है हंगामा। नेक्स्ट, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलेगी कैसी, नेक्स्ट बताएगा। सूरत बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट देखो, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। भाई मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, भाई मेरे सीने में तो नहीं लेकिन तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए का मतलब क्या है, आपके अंदर अपने राइट्स, अपने अधिकार को लेने के लिए आपके अंदर है ना, ये जो खून है ना, जो हमारा ये लावा में बदलना चाहिए। अगर ये खून अगर पानी में बदलेगा तो आपका जो पीर पर्वत सी हो जाएगी, आपकी समस्या पर्वत हो गया। अगर ये पर्वत समस्या को पिघलाना पड़ेगा तो आपके अंदर आग जलनी चाहिए। आपके अंदर आग जलेगी तब तो बर्फ पिघलेगी भैया। बर्फ पिघलती कैसी है, बर्फ को क्या चाहिए, हिट चाहिए। तो आपके अंदर आग जलेगी तब क्या है, बर्फ पिघलेगी और गंगा निकलेगी। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए क्या है, ये खून है ना, ये लावा में बदलना चाहिए, तब जाके आप लोगों का अधिकार आपको मिलेगा। और आप लोगों की जो हो गई है पीर पर्वत सी, जो आपकी पीड़ा, आपका दुख तकलीफ है ना, पर्वत जैसे बना के बैठ गए ना घर में एक पर्वत जैसे, उस घर में नहीं बैठे रहना है, रोड पे आना है, सड़क पे आना है, सरकार से अपना अधिकार मांगना है, अपने राइट्स मांगना है। वो राइट्स कब मांगोगे, आपके अंदर आग जलना चाहिए, आग जलना चाहिए आपको अंदर, तब जाके आप अधिकार मांग सकते हो। वरना घर में चूड़ी पहन के बैठे रहोगे तो आप रोते रोते रहोगे तो आपकी समस्या पहाड़ बन जाएगी। इस पहाड़ बर्फ का पहाड़ बन जाएगी। तो इस बर्फ को पिघलाना पड़ेगा, पहाड़ को पिघलाना पड़ेगा तो आपके अंदर आग जलनी चाहिए। आग जलेगी तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो हिमालय से गंगा निकलेगी, आपकी समस्या का समाधान होगा।
तो एक छोटी सी कविता है, एक राजनीतिक संदेश है, हम लोगों को जागरण का संदेश है, जागरण देती है, हम लोगों को जागरूक करती है। तो ये जो मैंने ये जो दोहे दोहे बताया हूँ, इसको आप ध्यान से करना, इसी से संदर्भ पूछेंगे और इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। डरना नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। क्या है, हमको है ना अपने आप में जागना है, अपने अधिकारों के लिए जागना है, घर में नहीं चूड़ी पहन के बैठे नहीं रहना। ये संदेश देती है। हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, पीर पर्वती हमारी पीड़ा हो गई है, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग जलेगी तो हिमालय पिघलेगी, हिमालय पिघलेगी तो गंगा निकलेगी। तो इस तरीके से क्या है, हम लोगों को जोशीला अपने अधिकारों के लिए मरने मिटने का ये होना चाहिए, अंदर खून ना। जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर्स जो थे ना, आजाद चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, क्या थे, उनका खून नहीं लावा था। हम लोगों को क्या है, जब लावा रहेगा तो अपना अधिकार पाओगे। तो इस तरीके से क्या है, देश के लिए अपने अधिकारों के लिए आगे आना है। पुलिस डंडा मारे तो मार भी खा लेना है, अधिकार के लिए आगे आना है। घर में नहीं बैठा रहना, घर में बैठे रहो तो यही समस्या हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं ये जो छोटी सी कविता है, इसको तो क्लास करते हैं तो 2-3 कविता इसी में टाइम लग जाता है, 2 दिन तक लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट को इसका लाभ पहुंचा है करके मैं बताते हुए, ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವೇನೆಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ರಾಜನೀತಿಕ ಕವಿತೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಟೈಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಟೈಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ನಾವು ಕರೆಸಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಇದು ದುಷ್ಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ದ ಗಜಲ್ ಒಂದು ಕವಿತೆ. ಈ ಕವಿತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕವಿತೆ ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ಕಿ ಹತ್ಯೆ ತರುತ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.